बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए आलू के गर्मा गर्म पराठे, जो कि सर्दियों में भी बहुत मज़ा देते हैं, बारिश के मौसम में भी बहुत मज़ा देते हैं। बस ये है कि गर्मियों में अगर कोई पकाने को बोलते तो थोड़ा सा मसला हो जाता है। इसके इंग्रेडिएंट्स ये हैं जो मैं आपको बताने लगी हूँ। आलू उबाल लें और उसको छील लें। इसके अलावा आप नमक ले लें हस्बे ज़ायक़ा, कुटी हुई मिर्चें, पिसी हुई मिर्चें, हरा धनिया, हरी मिर्चें, साबुत धनिया और ज़ीरे को थोड़ा सा कूट लें। ठीक हो गया। आलू को लें, उसको मैश कर लें अच्छे से तरीके से, कोई इसके अंदर साबुत पीस ना हो। ठीक है, अच्छे से उसको मैश करने के बाद उसके अंदर हम मिला देंगे सारे मसाले डालने के बाद, अच्छा मैंने थोड़ा सा लहसुन भी कूट के डाला है। आटा हमने गूंद के रख लिया है, उसकी डो बिल्कुल बहुत परफेक्ट बन गई है। और हरा धनिया मैंने डाला ताकि नज़र आए पराठे के अंदर अच्छे से। और फिर मैंने छोटे छोटे पेड़े बनाए और उसके अंदर मैंने सही से भरा। मैंने इस तरह से नहीं बनाया कि पहले एक रोटी बेली और फिर दूसरी रोटी बेल के फिर उसके ऊपर रख के, फिर इस तरह से नहीं बनाया। मैंने इस तरह से छोटे छोटे पेड़े बनाए और पेड़ों के अंदर उसको फिल किया और फिल करके उसको प्रेस करके फिर मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता करके बेल लूँगी। 2-3 पेड़े एक साथ बना के रख लिए थे और फिर उनको फिर मैंने एक एक करके फ्राई करती गई और बहुत अच्छे, बहुत उम्दा पराठे बने थे। बहुत मज़ा आया था। साबुत धनिया और ज़ीरे से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ज़रूर डाला करें, फ़ायदेमंद चीज़ें हैं ये। और फिर इसको हल्का सा प्रेस कीजिएगा बटरे के ऊपर, थोड़ी सी खुशकी डाल के इसको हल्का सा प्रेस करके फिर आप इसको बेलना शुरू कीजिएगा। हल्के हल्के ऐसे बेलिएगा कि ये पूरा पेड़ा जो है गोल गोल आपके साथ बेलन के साथ ही घूमे। अगर थोड़ा सा बहुत, अगर जो नए होंगे उनसे फटने लगेगा, लेकिन उससे घबराइएगा नहीं, वहाँ थोड़ी सी खुशकी छिड़क दीजिएगा और फिर हल्की हल्की आंच पे इसको फ्राई कीजिएगा। तो दोनों तरफ से सिक जाए फिर ऑयल डालिएगा और फिर सुनहरा होने तक इसको तलिएगा। जब ये हो जाए तो फिर आप इसको चटनी के साथ, रायते के साथ, गुड़चड़े के साथ, मेरी नौरतन की चटनी के साथ खाएँगे, बहुत मज़ा आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।